श्रीकाल एंड हेलो एवरीवन। अगर हमारा अटेम्प्ट जो जून का है नहीं क्लियर हुआ और आपको सितंबर 24 में क्लियर करना है, इसका मतलब है यू आर एग्जैक्टली एट अ राइट पॉइंट। क्या करना है, कैसे करना, और एकदम से आप जो एग्जामिनेशन है सितंबर वाले कैसे क्लियर कर सकते हो। जो टाइम होता है ना, वो आपका स्मार्ट वर्क का टाइम होता है, वो आपका हार्ड वर्क का टाइम नहीं होता। पहली बात है, वी हैव 4 सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट पेपर जो आपका अकाउंट्स का होने वाला है, उसको भी आपको 3 दिन में प्रिपेयर करना है बिफोर एग्जामिनेशन। उसके लिए वीडियो मैंने आपको एक ऑलरेडी शेयर कर लिया है, उसका लिंक मैं आपको साथ में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको करना क्या है, आपको पहले मेरी अकाउंट्स की वीडियो देख लो, लॉ की वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में शेयर किया हुआ है। पर उसके बाद ये वीडियो देखना। ये वीडियो मैंने आपकी शेयर की थी जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज बताया था। ये अगर चैप्टर्स प्रिपेयर कर जाओगे तो उसमें से आपके इतने मार्क्स तो पक्का आ जाएंगे। सो 30 डेज में प्रिपेयर करने के लिए डू वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो को देखने में आपको पता चल जाएगा अगर ये चैप्टर्स में 6 दिन में आराम से प्रिपेयर कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी इजी वन ऑल्सो, और उसमें से आपको पेपर भी बहुत अच्छा मिल जाता है। सो आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले वो चैप्टर्स आप देख लो, आपने वो चैप्टर्स करने हैं। मोर ओवर आपको प्रिपेयर करना है वेटेज वाइज। आई एम नॉट सेइंग के चैप्टर्स छोड़ के जाने हैं। आपको करना है क्या, आपको स्टार्ट उससे करो जिसमें आपका सबसे ज्यादा पेपर कवरेज होती है। उस चैप्टर से स्टार्ट करो जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीट होते हैं। फाइनल अकाउंट्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिपीट हो रहे हैं, आपका चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है उस चैप्टर में से क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो वो चैप्टर तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। तो आपको पढ़ना कैसे है, स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर वाइज, स्टार्ट फ्रॉम वेटेज वाइज, फ्रॉम हाई टू लो। और इसका ये मतलब नहीं है जो लो वाला मुझे बिल्कुल छोड़ के चले जाना है, बट हाँ, अगर वहां तक मेरा स्केड्यूल नहीं अलाउ करेगा, मैं नहीं भी पहुंच पाऊंगा, इवन देन द फैक्ट इज कि आपको जो मैक्सिमम प्रिपरेशन है वो आप अपनी करके जाओगे। तो देयर इज नो रिस्क कि मेरे 40 भी नहीं आएंगे, मेरे 50 भी नहीं आएंगे, उतना पक्का स्कोर कर पाओगे। उसके बाद जो मेन फ्लॉ हमारा आता है, इस ड्यूरेशन में हमने जो भी प्रिपरेशन करी होती है ना, वो प्रिपरेशन हम करते ही ऐसे हैं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। तो होता है क्या है, एकदम से हमारे एग्जामिनेशन आ गए हैं और एग्जाम आने पे हमारा हाथ चल नहीं पा रहा, तो हमारा क्या पेपर जो है 100% अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। तो आपको 100% पेपर अटेम्प्ट जरूर करना है, पर अटेम्प्ट करने के लिए करोगे क्या, बिफोर 30 डेज स्टार्ट डूइंग वन थिंग कि अपने स्केड्यूल में से कुछ टाइम स्पेयर करो, ताकि मैं रोज एवरी डे एक सिंगल पेज जरूर लिखूं एंड विद द टाइमर। मैं टाइम लगा के आज मैंने जो पढ़ा है, अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा है तो एक चैप्टर को मैं करूंगा, मैं एक चैप्टर को एक पेज के ऊपर ना रफली सब पूरा लिख लूं। तो उससे होगा क्या, मेरी जो हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस है वो भी मेरे साथ चलती जाएगी, और उसके ऊपर जो 1.5 डेज मेरे बचते हैं उसमें मुझे जो रिवाइज करना है उस स्ट्रैटेजी के रिलेटेड मैंने एक फुल प्लेज पेज पे अपना जो चैप्टर है वो कंसाइज कर लिया। इसका मतलब क्या होगा, मेरी हैंडराइटिंग स्पीड भी अच्छी जाएगी, मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस जो 1.5 डेज मुझे पढ़ना है, बिकॉज 13 के बाद 15 को अगर एग्जाम्स है, 1.5 डे जो मुझे पढ़ना है उसमें भी मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो दोनों जो चीजें हैं वो मेरे साथ साथ चलती जाएंगी एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू दैट। उसके बाद आपको कहते हो, आपको अकाउंट्स का जैसे पेपर है, अकाउंट्स के पेपर में जो फॉर्मेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमने जो अकाउंट्स है वो भी पढ़ के याद कर रहे हैं, लॉ भी पढ़ के याद कर रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ के याद कर रहे हैं, तो टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट कि उसके फॉर्मेट्स क्या थे, आप उसको पेपर में नहीं कर पाओगे। तो योर टास्क इज कि जब आप अकाउंट्स का काम कर रहे हो, जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो रफली सा ना उसको अपने हैंड में एक रफ पेज रख लो, एक रफ नोटबुक रख लो, तो रफ से उसको क्वेश्चन को ना सॉल्व करके देखो, उसको कंप्लीट सॉल्व करके उसे पूरा सजा के करने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ से साथ साथ में एक रफ फॉर्मेट बना के साथ साथ देखते जाओ, हियर पर्टिकुलर्स, हियर डेट, हियर दिस एंड दिस एंड दिस। तो एंट्री भी साथ साथ में रफ बेस पे करते जाओगे तो होगा क्या, आपकी साथ में हैंड में प्रैक्टिस भी हो रही है, आपके जो फॉर्मेट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और हैंड प्रैक्टिस जो मैं आपको लॉ के लिए भी, अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी कह रही हूँ, वो भी आपके साथ साथ होती जाएगी। आप स्मार्ट वर्क कैसे कर रहे हो, आप उन चैप्टर्स को पढ़े हो जिसमें से आपको पता है कि पेपर आएगा ही आएगा, उसके साथ
नेवर लीव आरटीपीस एमटीपीस, उसको अपना टाइम जरूर देके जाना। कहीं से भी आपको लगे कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो 1.5 डेज के पहले जिस दिन पेपर है उस दिन भी आपके पास टाइम होता है। बिकॉज उस दिन क्या होता है, उस दिन आपका पेपर शुरू होना है 2 बजे, इसका मतलब हम घर से 12 बजे भी निकलेंगे तो दैट विल बी कंफर्टेबल। हम 11 बजे तक भी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस दिन मैं एटलीस्ट आरटीपी एमटीपीस तो कर सकता हूँ। अलावा मुझे थ्योरी के लिए अपने आप को जरूर प्रिपेयर रखना है, मुझे एमसीक्यूज के लिए अपने आप को जरूर प्रिपेयर रखना है होगा। उस 6 दिन में करने की क्या कोशिश करो कि 6 दिन में मैं दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करूँ कि एक एक दिन में मैं सब्जेक्ट कितना रिवाइज कर सकती हूँ। उसके बाद जो मेरे पास दिन है दैट इज कम्प्लीटली फॉर द अकाउंट्स, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे 3 सब्जेक्ट रिवाइज करके देखने हैं, उसके बाद डायरेक्टली तो मुझे अकाउंट से पढ़ना है। तो पूरे दिन में, पूरे 30 डेज में आप अपने फाउंडेशन को A to Z प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इफ यू नीड असिस्टेंस, ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर you, and obviously I'm really open to the suggestions. If you have suggestions, do drop in a comment box. Before that, the channel is all about let's learn together and grow together. That means is if I am helping you out in your preparations, you have to help me out by subscribing my channel and by sharing the video to all the persons who are preparing for the CA foundation, because this video is going to be very helpful for you because you're just left with few more days and उसके बाद आपके एग्जाम्स हैं और तैयारी करी है और हम अपनी तैयारी को एग्जाम्स में राइट डाउन एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हमारी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी भी जीरो हो जाती है। और एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी जीरो होने से पहले डू वॉच दैट वीडियो कि हम लास्ट 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो 30 डेज में हमने सारी चीजें प्लान करनी है, अपना स्केड्यूल प्लान करना है, हमने वेटेज वाइज करना है, हमने हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हमने वो 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करने हैं वो भी देखना है, 1.5 डेज में हमने रिवीजन करनी है वो भी देखना है। एंड इतनी सारी चीजें हम करेंगे कैसे, दैट इज विद माई हेल्प। सो वॉच माई यूट्यूब चैनल, करेंगे कैसे, एंड फॉर दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड मोर ओवर इफ यू हैव सजेशंस, डू ड्रॉप इन अ कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद द रिलेवेंट पीपल जो भी CA फाउंडेशन दे रहे हैं। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी फिर तैयारी करो, शांति से करो, कामनेस से करो, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर दिस CA फाउंडेशन एग्जाम इन September 24. So till then, best wishes to you and thank you.